हो ना? हूँ। इसीलिए मेरे डैडी मम्मी के सामने शर्माना तुम्हारा फर्ज है, समझे? समझी। चलो शर्माओ। पहले चलो तो शर्माओ ना। अरे हाँ चलो। ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। हाँ ठीक है। अब चलो। हाँ चलो। लेकिन मुझे वहाँ जाके करना क्या है? कुछ नहीं, पहले हाथ मिलाना है। जी? अरे आई एम सॉरी, गड़बड़ हो गई। पैर छू लेना है ना। आपके? अरे मेरे नहीं, मम्मी के। फिर? डैडी के। फिर आपके? बाद में देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, डैडी मम्मी आप तो जानते ही हैं ना। आओ आओ बच्चों, बैठो। आप भी बैठे ना। बैठे ना। और सब अच्छे हैं ना? अच्छे? हाँ हाँ सब अच्छे हैं, मुझे तो सब अच्छे लगे। अभी अरे मैं यहाँ की बात थोड़ा ही कर रहा हूँ, तुम्हारे चाचा और चाची कैसे हैं? बाप रे, ये चाची मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। जी वो क्यों बेटी, क्या तुम्हारे साथ उनका सलूक अच्छा नहीं? अब पब्लिक के सामने तो बड़े प्यार से बात करती है, बेटी 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 बेटी, लेकिन अकेले में एकदम भूतनी बन जाती है। देखा माँ, मुझे उसी दिन डाउट हो गया था। डैडी मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो लड़की थी ना, क्या नाम है, शेलू शीला शीला शीला, उसने से टांग मारी थी। टांग मारी थी। देखो झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, टांग मारी थी। अरे इतनी सी छोटी सी बात के लिए क्या झूठ बोलना। हाँ टांग तो मारी थी, बराबर। हाँ टांग मारी थी। यानी कि उस दिन जो हमें दिखाया गया वो सब एक तमाशा था। आप ही बताइए, तमाशा नहीं करें तो और क्या करें? इस पापी पेट के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ता है। है? तुझे क्या जरूरत है? तू कौन से उनके टुकड़ों पे पलती है? अजी मैं तो कहती हूँ, मुझे तो नफरत हो गई उन लोगों से। उस दिन किस हुलिये में से हमारे सामने लाए थे, और आज देखा कैसी अच्छी लगती है। जी मैं मांगे के कपड़े में हमेशा अच्छी लगती हूँ। भाई कुछ भी कहो, लड़की में बनावट बिल्कुल नहीं है। बेटी तुम्हारा सामान कहाँ है? जी सामान? सामान? हाँ सामान, हाँ सामान सामान। बात ये डैडी, और बात ये मम्मी कि इनका सामान पीछे पीछे रहेगा और ये आगे 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 पीछे सामान। भगवान, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका तू होता है। मैं तेरी शरण में आ रही हूँ। क्या बात है, क्या कूदी मारा यार, एकदम जबरदस्त तैरने वाला है। अबे 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 ठहर जा पट्टे। मासी, ओ मासी, 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 गीता, गीता। क्यों रे, क्या हुआ गीता को? राका ला रहा उसे, गीता दरिया में आत्महत्या कर रही थी। क्या हुआ? गीता उठ बेटी, उठ जा बेटी। गीता, अरे ये बोलते भी नहीं। मैं घबरा नहीं बेटी, तो बिल्कुल ठीक है। मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। नहीं नहीं बेटी, मरे तेरे दुश्मन इतने झगड़े में कोई जान थोड़े ही दे देता है। अभी मेरे को क्या मालूम था मजाक मजाक में इतना बड़ा लफड़ा हो जाएगा। अब ठीक है। ये सब क्या है? आप कौन हैं? तुझे क्या हो गया है? मैं तेरी माँ हूँ गीता। गीता? मैं सीता हूँ। हाय राम, क्या हो गया है मेरे लड़के को? बेटा ऐसी बातें न कर पगले, अब तुझे कोई नहीं डांटेगा, कोई नहीं मारेगा। मैं तुझे प्यार करूंगी, मेरे पास आ, मेरे गले लग जा।
अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाएगी ना? नहीं जाएगी ना बेटा? माँ रोते नहीं, क्यों रोती हो? आ बेटा। माँ बाप रे, इस तरफ जल्दबाजी करोगी ना तो तुम्हारी एक न एक हड्डी जरूर टूट जाएगी। टूटती है तो टूटने दो। तुम डॉक्टर किस काम के हो? वो बांधो ना, वो सफेद सफेद, वो क्या होता है? सफेद सफेद? अच्छा, प्लास्टर। बिलास्टर। हाँ, ब्लास्ट नहीं, प्लास्टर। पिलास्टर। पी नहीं, खैर छोड़ो, जाने दो। देखो, अगर तुम्हें सचमुच स्केटिंग सीखनी है ना तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, पूरा वजन आगे के पहियों पे रखना चाहिए। क्यों? समझे? तुम क्या करती हो? पीछे के पहियों पर वजन रखती हो और इसलिए तुम डॉक्टर साहब, अगर आपको सचमुच स्केटिंग सीखना है तो एक बात जरूर याद रखिए, अपना वजन पिछले पहियों पर नहीं, अगले पहियों पर रखना चाहिए। ऐसे 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 ऐसे। क्या जा रहा है? तुमको बोला ना, समझते क्यों नहीं भाई? अरे ये मेरा घर नहीं है। नहीं समझे? नहीं समझे? मिल गई। अरे बाप रे! बद्रीनाथ जी आप ही हैं? मैं तुझे। अरे सोच क्या रहे हो? तुम ही तो हो बद्रीनाथ, बोलते क्यों नहीं? क्या यही आपकी भतीजी सीता है? अरे नहीं भाई। अरे तो कहाँ चली गई थी सीता मेरी बेटी? महाबलेश्वर गई थी हाथी मेरे साथी। आप लोग इसका इलाज क्यों नहीं करवाते? आप फिक्र मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब इसका ऐसा इलाज होगा कि इसका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं। हाँ चलिए। तू कहाँ चली बेटी? अच्छा भाई देखो, मजाक बहुत हो गया, अब मेरे बेटी सीता, सीता मेरी बच्ची, सीता सीता मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? अपनी दादी माँ को छोड़कर कहाँ चली गई थी बेटी? दीदी तुम कहाँ चली गई थी? हाँ लगा ले कलेजे से। अब क्या कस्मे बहाती है बुढ़िया? जरा पूछ, कहाँ मुँह काला करने गई थी कमबख्त? अब खत्म करो कौशल्या, मेरा मतलब है क्यों अपना मुंह खराब करती है? तुम चुप करो जी, तुम ही ने इसे सर पे चढ़ा रखा है। कान खोल कर सुन ले, अगर फिर कभी इस घर से कदम बाहर रखा तो तेरी टांगें तोड़ दूंगी। चल बेटी, अब तुम क्या खड़े उसकी आरती उतारोगे? चलो ऊपर। अरे इन्हें क्या हो गया? बेहोश हो गई बेचारी। दादी माँ उठो ना, दादी माँ उठो ना, दादी माँ उठो ना। चलो बिटिया, इन्हें कमरे में ले चले। चला। 3 दिन से बुखार में भून रही है, कोई पूछने वाला नहीं। ये देखो, दवा दारू तो दूर की चीज है, जब से तुम गई इन्हें ठीक से खाना मिल गया हो तो ये भी बड़ी बात है। और दीदी, एक दिन दादी माँ ने मम्मी से दवा मांगी तो मम्मी ने दादी माँ को बहुत सारी गालियाँ दी, पता नहीं क्या क्या कहा। अपनी चाची का स्वभाव तो तुम जानती हो बेटी, तुम्हारा सारा गुस्सा इन्हीं पे उतरता था। सीता, सीता, मेरी बच्ची, कहाँ है तू मेरी बच्ची? कहाँ है मेरी बच्ची? मैं दादी माँ, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। मेरी बच्ची, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी सीता? बेटी, अब तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना? और मेरी बच्ची, तू चली गई तब
ना बेटे। नहीं दादी माँ, मैं नहीं जाऊंगी। जब तक तुम्हारी आंखों में आंसू है, जब तक तुम्हारे दिल में दर्द है, जब तक इस घर में जुल्म है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। उस्ताद उस्ताद, क्या रे? अरे क्या जबरदस्त खबर आई है। अमेरिका के लोगों ने चांद पर गाड़ी चलाई। अरे साला फेंकता है, कौन चांद पे गाड़ी चलाएगा? अरे नहीं उस्ताद, फोटो आया देखो। अरे हाँ, ये तो चला रहा है। अरे अमेरिका वाले तो कहीं भी गाड़ी चलाएंगे, अपनी गाड़ी तो फिर बंद हो गई। जीना क्या हो गया छोकरी, एकदम ठंडी हो गई यार। अरे यही तो मैं सोचता हूँ उस्ताद, पानी में डुबकियाँ क्या खाली, ये तो देवी बन गई। अरे आजकल बात क्या करती है? आइए बैठिए। मेरे को बड़ी खुन्नस आती है, सब धंधा ही बंद कर दिया। ये नहीं आती ना है, अपन आज काम पे जाएंगे। कंटाल आ गया बैठे बैठे। पूछ लेना इससे भी उस्ताद। अरे चलती है तो चले। अरे मेरे को नहीं पूछना, तेरे को पूछना तो जा पूछ। अच्छा मान जाए तो अच्छा ही है। क्यों, कब तक चलेगी तेरी ये हड़ताल? हड़ताल? अरे इतने दिन हो गए घर बैठे, कुछ काम धंधा नहीं करना क्या? काम धंधा हाँ करना है। तो चल काम पर। जरा माँ का आने तो मैं पूछ लेती हूँ। अरे बेटी, ले आ गई मौसी। तूने तो सारे ही कपड़े धो डाले, अब पूछना। माँ मैं काम पर जाऊँ? बेटी जी चाहता है तो जा, नहीं तो घर में बैठ। मौसी घर में बैठी बैठी क्या करेगी ये? देखना कैसी गुपचुप बीमार सी हो गई है। जरा घूमे फिरेगी तो बदन में जान आ जाएगी इसके। मुझे मत पूछ, तू जाने और ये जाने। ठीक है, चल चल चलिए। चलिए, इन्हीं कपड़ों में चलिए। अरे चल दे दो ना उस्ताद, काय को खोटी करते हो? अरे रस्सी पे। ठीक है, इन्हीं कपड़ों से टाइम मारते हैं, चल। हाँ तुम मेहमान कदरदान, जानता हूँ कौन सा खेल कौन सा तमाशा देखने के लिए आप अपना काम धंधा बिजनेस बंद करके यहाँ खड़े हैं। माई बाप, ये खेल कोई मामूली खेल नहीं, ये तमाशा कोई मामूली तमाशा नहीं। जमीन के ऊपर आसमान के बीच इस पतली रस्सी पर चलने के लिए नागिन का बदन, हिरन का पैर, शेर का कलेजा और चील की आंख चाहिए। माई बाप, एक बार पैर फिसल जाए तो जिंदगी भर बैसाखी पे चलना पड़े, लेकिन इस पापी पेट की खातिर यह लड़की अपनी जान जोखिम में डालेगी। लड़का एक कदम पीछे जा बच्चा। आप में से जो भी बाबू मिस्टर सेठ साहब 10 पैसा, 20 पैसा, 40 पैसा, रुपया, 2 रुपया फेंकना चाहे चादर में फेंक दे। हेलो साडा एडवांस। और सत श्री अकाल सरदार जी। बाबूजी साडा भी एडवांस ले लो, लेकिन शो का मजा आ जाना चाहिए। और सरदार जी का बानी हुआ चोला बजा, ताली बजाओ। हाँ तो मेहमान, अब आपके सामने आ रही है वो लड़की जो रस्सी के ऊपर इस तरह चलेगी जैसे पटरी पर रेलगाड़ी। जमुराई, हाँ ताजा ताल पे ढोल। आ रही है वो लड़की, आ रही है। हाँ तो मेहमान, खेल शुरू करने से पहले एक बात और कहूंगा, जहाँ 4 शरीफ आदमी खड़े होते हैं वहाँ एक डबल शरीफ भी होता है। इसलिए माई बाप, जेब पॉकेट से होशियार, कहीं ऐसा ना हो माल मनी ऑर्डर हो जाए, रसीद न पहुंचे। मेहमान, और रसीद न पहुंचे। किसने कहा है पारा मारे न मरे गंधक न दे तेल, पारा मारे न मरे और गंधक न दे तेल। लाखों साधु मर गए सर में डाले तेल। देखिए साहबान, इस रस्सी पर चलना इतना आसान काम नहीं। ये लड़की जो यहाँ आड़ी चल रही है, एक बार रस्सी पर चढ़ गई तो ऐसे चिपक जाएगी जैसे चमगादड़। चढ़ जा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे। चढ़ जा, चढ़ जा। मरवा दिया मेरे को तूने। मैं क्या जरा से ए ते आखदा सी कुड़ी रस्सी ते चलेगी। ओए ते मैंने कोई बदमाश नजर आंदा है, ए बेचारी कुड़ी नु पता नहीं किथों सागे ले आया। पब्लिक नु ठगदा है, मारो साले नु। सरदार जी, सरदार जी, मेरी बात सुनो सरदार जी। सरदार जी क्या करदा है? मारो मारो। देख मौसी, बहुत हो गया, आज से तेरी छोकरी से अपनी भागीदारी खलास, एकदम फिनिश है। इतना काहे को गुस्सा करता है जरा सी बात पर? जरा सी बात, ये तो कहो बच गया मैं, मरवा दिया था इसने मुझे। चलना, तेरे को कौन मार सकता है? अरे तू बॉम्बे की पब्लिक को नहीं जानती मौसी, खोसा तो खोस, बिगड़ी तो थोबड़ा बिगाड़ के रख देती है। अरे इसे धंधा नहीं करना था तो बोल देती, इतने लफड़े क्या जरूरत थी। मौसी जरा सुई धागा दे। हाँ। साली सड़के भी लग गए और जो माल पॉकेट में था वो भी गया। खाने के भी वांदे हो गए उस्ताद। है तो यही खा लेना, ले।
जब से इसने दरिया में कूदी मारी है, मौसी तो उसका ज्यादा ही लाड करने लगी है। अबे घोस घोस। लाइए, मैं सी दूं? तू सिएगी? हैं? चल फट। लाइए ना। लीजिए। कमीज दे दीजिए, मैं सी देती हूँ। यार जीना, ये टेलर मास्टर कब से बन गई? उस्ताद, एक बात बोलूं? जब छोकरी सुई धागे पर चलना सीख जाए तो समझो रस्सी पर नहीं चल सकती। हाँ राका, चला बेटा खाना खा ले। पालक का साग, उड़द की दाल, क्या बात है मौसी। उस्ताद, मैं तो चालू होता हूँ। मजा आ गया। क्या साग बनाया मौसी, जी चाहता है तेरे हाथ चूम लूं। अरे ये मैंने नहीं, इसने बनाया है। इसने? देखा ना, 4 दिन घर क्या बैठी, सारा काम काज सीख गई। उस्ताद, तुम साग बनाने पर मौसी का हाथ चूम रहे थे, अभी क्या बोलते हो हैं? शाबाश, चल खाना खा। ओ सीता, क्या हुआ बेटी? कब से पुकार रही मम्मी, सुनती नहीं है चुप। अरे कहीं फिर तो नहीं भाग गई चुड़े? जरा बेटी नीचे जाके देख तो। हे राम, माय गुडनेस, अभी तक सो रही है लेटी पोत। सीता